अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो डिजिटल सिग्नल्स के बारे में है। डिजिटल सिग्नल्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं होते, वो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। क्यों? डिजिटल सिग्नल जो है या हम हमारे ज़ीरो होता है और या वन, ठीक है, ज़ीरो और वन होते हैं उसके अंदर, ठीक है, यानी या लॉजिक ज़ीरो होगा डिजिटल सिग्नल या लॉजिक वन होगा, ठीक है जी। अब इससे क्या मुराद है, ठीक है, ज़ीरो और वन क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर के अंदर जो है वो हमने कहा था कि ट्रांजिस्टर जो है वो या ऑन होता है या ऑफ़ होता है, ठीक है। जब इसको किसी एक टर्मिनल के ऊपर हम जो है किसी मखसूस टर्मिनल के ऊपर हम इसके ऊपर वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो ये ऑन हो जाता है। जब ऑन हो जाता है यानी कि हम जब इसको ऑन करते हैं यानी इसको बिजली देते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, वन। जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, जब हम उसकी एक मखसूस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज नहीं देते, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो ऑफ होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ज़ीरो कहते हैं, ठीक है। ये तो ट्रांजिस्टर की बात हुई कि ट्रांजिस्टर जो है वो अगर ऑन होगा तो वन होगा और ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो जीरो होगा। तो हमने पिछली वीडियोस में ये कहा था कि अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो वो उसको हम कहेंगे वन बेटा ये, ठीक है, और अगर ट्रांजिस्टर ऑफ है तो ये कहेंगे ये जीरो बेटा है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, और होता भी ऐसा ही है, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर सिंगल ट्रांजिस्टर एज अ बिट, ठीक है जी, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं उसके अंदर डिफाइंड लेवल्स होते हैं, हम लेवल्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है जो कि डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर काम करता है, ठीक है, और डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, तो उसको आर्डिनो उनो उसका नाम है, ठीक है। ये बहुत ही मशहूर है, आप में से बहुत से बच्चों को शायद पता होगा इसका। अगर नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख्तलिफ़ तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके टॉयज़ होते हैं या आपकी जो स्मॉल हॉबी प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम उसके अंदर करते हैं, ठीक है, और उनों के अंदर करते हैं। इसके अंदर ये एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर होता है, ठीक है, और इसको हम खुद प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, 500 रुपये का पाकिस्तानी मिलता है, ठीक है। इंटरेस्टेड है तो इसके आप जो है नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो एनीवेज ये जो कंप्यूटर है, ये प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है आर्डिनो उनो, ठीक है, ये काम करता है ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये काम करता है ज़ीरोज़ और वंस पे काम करता है, ठीक है, या ज़ीरो एक्सेप्ट करेगा या वन एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा ये कोई और चीज़ नहीं पहचानता ना जानता है, ठीक है। अब ये ज़ीरो और वन है क्या, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अगर आप डाटा सेंड करते हैं तो ये ज़ीरो वन है क्या, ठीक है। ज़ीरो और वन सिंपली क्या है, ज़ीरो और वन वोल्टेज लेवल्स हैं जो हमने खुद डिफ़ाइन किए हैं, खुद बनाए हुए हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो हम उसको चला सकें, ठीक है, उनको ऑपरेट कर सकें ईजीली, ठीक है। तो अब ये जो आर्डिनो उनो है ये किस पे काम करता है, ये 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट को जो है क्या कंसिडर करता है, वन कंसिडर करता है। सो ये 3.5 से लेके 5 वोल्ट तक जो है अगर बिजली आप देंगे, इसको अगर आप सिग्नल देंगे, आर्डिनो उनो को अगर आप सिग्नल देंगे फ्रॉम, इसको अगर आप सिग्नल देंगे किसी एक पिन के ऊपर, ठीक है, फ्रॉम 3.5 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट, ठीक है, इनके दरमियान अगर आप वोल्टेज देंगे या 3.5 देंगे या 5 वोल्ट देंगे या इसके दरमियान देंगे तो वो क्या कंसिडर करेगा, इसको एज अ वन कंसिडर करेगा। अगर आप इसको ज़ीरो से लेके 0.5 तक वोल्टेज देते हैं इसकी किसी भी डाटा पिन के ऊपर, ठीक है, ज़ीरो से लेके 0.3 वोल्ट तक, यानी कि ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ीरो से लेके 0.3 वोल्ट, ये मैं आपको रेंज दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या कंसिडर करेगा, इसको ज़ीरो कंसिडर करेगा, ठीक है, तो इसको वो ज़ीरो कंसिडर करेगा। तो ये जो जगह मैं शेड कर रहा हूँ आपके लिए, वैसे मैं ये बेहतरीन शेड के लिए ये ठीक है, तो ये जो जगह मैं शेड कर रहा हूँ आपके लिए 0 टू लेके 3.5, ठीक है, 0 से लेके 3.5 तक का जो एरिया है, ठीक है, ये वोल्टेज लेवल है, इसको हम क्या कहेंगे, 0 वोल्ट के 0 बिट कहेंगे, ठीक है जी, 0 बिट कहेंगे। तो हमेशा याद रखें कि हम मुख्तलिफ, अब ये तो आर्डिनो उनो का केस है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के लिए मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल्स होते हैं, ठीक है। आर्डिनो उनो के लिए ये वोल्टेज लेवल है, तो आर्डिनो उनो के लिए जो है आपके पास जो है अगर 0 से लेके 0.5 वोल्ट तक अगर आप वोल्टेज दे रहे हैं इसकी डाटा पिन के ऊपर, यहाँ पे ये डाटा पिन्स होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर अगर दे रहे हैं तो ये आर्डिनो उनो इसको क्या कंसिडर करेगा, इसको करेगा ज़ीरो कंसिडर करेगा। और अगर आप इसको देंगे 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक इसको देंगे, मतलब इस रेंज में देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग 3.5 एंड 5, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, इसको वन कंसिडर करेगा, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है उसको क्या करेगा, वन कंसिडर करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देंगे 3.5 से लेके 5 वोल्ट तक बिजली देंगे तो क्या होगा,
वो 1 वोल्ट होगा। तो ये डिवाइसेज जो बिजली पे काम करते हैं, तो हम बिजली की लेवल्स को हम जो है खुद डिफाइन कर लेते कि यार अगर बिजली 3.5 से लेके 5 वोल्ट तक बिजली होगी तो वो 1 कंसीडर होगी, ये क्या है 1। और अगर 0 से लेके 0.5 वोल्ट तक होगी, सॉरी ये 0.5 वोल्ट है, मैंने ऊपर तक शेड करना चाहिए था, मैंने नीचे तक शेड सिर्फ किया है, तो ये 0.5 वोल्ट भी इसमें ऐसे यानी 0.5 वोल्ट। तो 0 से लेके 0.5 वोल्ट तक हम क्या कहेंगे उसको, इसको काम कहेंगे कंप्यूटर का बाइनरी जीरो कहेंगे इसको, ठीक है। तो कंप्यूटर चूंकि 1 एंड 0 पे काम करता है, ये वाला जो कंप्यूटर है जो कि आर्डिनो उनो है ये 0 और 1 पे काम करता है। अगर आप इसको 3.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक बिजली देंगे तो 1 कंसीडर करेगा इसको। अगर आप 0 से लेकर 0.3 तक वोल्टेज देंगे तो क्या कंसीडर करेगा, इसको 0 कंसीडर करेगा। तो जो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये डिस्क्रीट, ठीक है, क्या होता है ये टू डिस्क्रीट लेवल्स के दरमियान काम करता है, टू डिस्क्रीट वोल्टेजेस के दरमियान काम करता है। वो कौन सी डिस्क्रीट दो लेवल्स हैं, एक लेवल आपका 0 से लेकर 0.5 तक का डिस्क्रीट लेवल, इसको आप 0 कह रहे हैं, और एक 3.5 से लेकर 5 तक का जो लेवल है जिसको आप वो 1 कह रहे हैं। तो ये दो मखसूस वोल्टेज लेवल के दरमियान काम करता है, ठीक है। 0 से लेकर 0.5 वोल्ट, फॉर एग्जाम्पल आर्डिनो उनो के केस में 0 से लेकर 0.5 वोल्ट तक 0 कंसीडर करेगा, 3.5 से लेकर 5 तक जो है वो 1 बिट कंसीडर करेगा, ठीक है। तो जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर आपको वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है ना, हर पॉइंट के ऊपर उसको मतलब वैल्यू तो मिलती है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप वोल्टेज को देखें तो अगर आपके पास लेके 0.5 से लेके 0.5 और 3.5 के दरमियान ये जो एरिया ग्रे एरिया आ रहा है, इसमें अगर जो भी वोल्टेज आएगी, ठीक है, किसी भी टाइम के ऊपर, ठीक है, तो अनडिफाइंड वोल्टेज होगी, उसकी कोई मीनिंग नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एनालॉग सिग्नल को देखें तो एनालॉग सिग्नल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट इस एक्स एक्सिस के ऊपर ले लें, आपको वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पे। ये ले लेंगे तो देखिए ये वोल्टेज की वैल्यू मिल, ये पॉइंट ले लेंगे तो ये वोल्टेज, ये वाला पॉइंट ले लेंगे तो ये वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होता कि आपको किसी हर पॉइंट के ऊपर आपको जो है वोल्टेज के हर लेवल के ऊपर आपको जो है हर वैल्यू के ऊपर आपको जो है वो कोई ना कोई जो है आउटपुट मिले, कोई रीडेबल जो है आपको लॉजिक मिले, ठीक है जी। तो आपके जो दरमियान वाला एरिया है 0.5 और 3.5 के दरमियान, इसके दरमियान अगर बिजली मिल आती है, यानी अगर फॉर एग्जांपल इस आर्डिनो उनो की डेटा पिन के ऊपर लेट्स सपोज मैं 1 वोल्ट देता हूँ, तो उसको समझ ही नहीं है कि आपने क्या दिया उसको, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है ये बेसिकली ये वोल्टेज लेवल्स हैं। अगर 0 से लेकर 0.5 तक वोल्टेज लेवल होगा तो 0 कंसीडर किया जाएगा। अगर 3.5 से 5 तक कोई वोल्टेज लेवल है तो हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। अगर 0.5 और 3.5 के केस में जो है 3.5 के दरमियान अगर वोल्टेज लेवल आ रहा है तो हम कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे, दैट्स अनडिफाइंड, ठीक है। आपका कंप्यूटर उसको समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो लेवल मैंने लिखे हैं ये आर्डिनो उनो के कि मैंने एग्जांपल है उसके हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। डिफरेंट कंप्यूटर्स के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट चिप्स के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो ये पल्स गिवन है, ये जो मैंने आपको पल्स शो की है यहाँ पर, ठीक है, ये जो 0 और 1 की पल्स शो की है, मैं यहाँ पर ऐड के पिक्चर में आता हूँ। तो ये देखें, ये जो आपके सामने पल्स नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये देखें, इसको पढ़ते हैं, देखें ये जो 1 है दैट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1, ये जो यहाँ पे 0 के ऊपर जो ये वोल्टेज आ रही है दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, ठीक है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के कोई इस तरह का डेटा देते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर जो है वो एक वायर के ऊपर अगर डिजिटली डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो वो कैसे ट्रांसमिट करता है, वो ऐसे कैसे ट्रांसमिट करता है। 1 को ये एक स्क्वायर वेव यानी किस तरह की स्क्वायर वेव ये ड्रॉ करता है, ठीक है। जहाँ पे स्क्वायर वेव जो है वो उसका पीक है, ठीक है, उसको 1 कंसीडर करेगा, ठीक है। और जहाँ पे ये यहाँ पे जो ये इसकी बिल्कुल एक लाइन जो है फ्लैट सी लाइन आपको नीचे करके नज़र आ रही है, ये क्या इसको 0 से कंसीडर करेगा, ठीक है। पीछे मैंने आर्डिनो उनो के केस में आपको ये बताया हुआ है कि कैसे जो है वो ये सारे 0 और 1 को हम कैसे का पता चलाते हैं कि कैसे 0 और 1 बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 1 0 0 1 0 1 0 अपने तार के ऊपर सेंड करें तो कैसे सेंड करेंगे आप, 1 के लिए आप एक ऐसे टॉप इस तरह की स्क्वायर वेव ड्रॉ करेंगे, 0 के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 के लिए इस तरह की स्क्वायर वेव इस तरह ड्रॉ करेंगे, और 0 के लिए यानी ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को जो है के मुख्तलिफ लेवल्स को हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था पिछले केस में कि 0.5 से लेके 0 से लेके 0.5 तक हम कहते हैं यार ये 0 होगा कंप्यूटर का, और हम कहते हैं 3.5 से लेके 5 वोल्ट तक जो है हम 1 कंसीडर करेंगे, और 0.6 अगर आ गया, 0.7 अगर आ गया, 1 आ गया, ये जितने भी वैल्यू जो है 0.5 और 3.5 के दरमियान जो वैल्यूज होंगी वो अनडिफाइंड होंगी, उसको हम कुछ भी नहीं समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अपने एक कंप्यूटर से कंप्यूटर में लेट्स सपोज अगर आपने एक ए सेंड करना है,
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जल्दी लिख करता हूँ। ये पिछले मैंने एग्जांपल्स में बताया हुआ आपको। अगर आपने ए सेंड करना है इस कंप्यूटर इस 1 कंप्यूटर से 2 कंप्यूटर पे आपने ए सेंड करना है, लेटर ए, तो कैसे